चला। अब ये वाले प्रॉब्लम में देखो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स। तो यहां से न्यूमेरेटर, वहां से अगर तुम्हारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन। तो यहां पे ये वाले एक्सप्रेशन में पुट x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, ये वाला ओरिजिनल एक्सप्रेशन। जैसा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्सप्रेशन के लिस्ट में जो फर्स्ट है क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अगर एक्सप्रेशन है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में हम क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इसके पास ही दूसरा एक्सप्रेशन हमने ये लिखा था, क्या लिखा था, ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा था ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमने लिखा था पुट x इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे 1 यानी ये 1 स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ पे ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन हमारा क्या है, ओरिजिनल एक्सप्रेशन है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, पुट x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो अभी 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स नहीं है, क्या है, ये माइनस एक्स अपॉन ये प्लस एक्स है, क्या है, ये माइनस एक्स अपॉन ये प्लस एक्स। तो उसका सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, ये ओरिजिनल। अब हमारे पास ये है ये माइनस एक्स अपॉन ये प्लस एक्स, तो पुट x इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे ये वाले प्रॉब्लम में ये रिप्लेस बाय 3, तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, पुट x इज इक्वल टू 3 कॉस 2 थीटा। आए समझ में क्या बताया मैंने, लिखना नहीं। थोड़ा लवकर लवकर शिकवा लागेल, हिमीले गावी जायचं आहे। आदरणीय मग म्हणायचं नाही, मी एकदम मी उशिरा आलो ना, सरांना लवकर सोडला, हा असा म्हणावाचा नाही। देखो लेट लिखना नहीं, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स। यहां पे मैंने तुम्हारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन क्या बताया, का 1 ओरिजिनल एक्सप्रेशन ये बताए 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा रहेगा अगर 1 माइनस एक्स है। एक्सप्रेशन अगर ये है ये माइनस एक्स अपॉन ये प्लस एक्स, ये अगर तुम्हारा एक्सप्रेशन है ये माइनस एक्स अपॉन ये प्लस एक्स, तो यहाँ पे क्या रहेगा, पुट x इज इक्वल टू ये कॉस 2 थीटा। यहां से समझो 1 माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, और ये माइनस एक्स यानी 1 रिप्लेस बाय ये, तो यहाँ पे रहेगा ये कॉस 2 थीटा। ये वाले प्रॉब्लम में आ जाओ। अब ये वाला प्रॉब्लम, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन कौन से टाइप में है, कौन से टाइप में है, कौन से टाइप में है, ये वाले टाइप में है। तो यहाँ पे ये के जगह पे कौन है 3, तो सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, पुट x इज इक्वल टू 3 कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 कॉस 2 थीटा। इतना समझ में आया, पुट x इज इक्वल टू 3 कॉस 2 थीटा। साइड में रफ और ऐसा करना है। अब सब्स्टिट्यूशन लिखने के बाद, सब्स्टिट्यूशन लिखने के बाद उसके बाद में हमें वैल्यू निकालना पड़ता है थीटा का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो बताओ थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसको ट्रांसफर करेंगे, अब थीटा निकालने से पहले इसको ट्रांसफर करेंगे 3 को, तो ये बनेगा
एक्स बाय 3 इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा एक्स बाय 3। ओके, अब किसको ट्रांसफर करेंगे? कॉस को। तो ये क्या बनेगा? कॉस इनवर्स एक्स बाय 3 इज इक्वल टू 2 थीटा। यहां तक लिख दो पहले। हो गया? तो थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करने के बाद चाहिए था, तो कॉस को ट्रांसफर करने से पहले हमने 3 को ट्रांसफर कर दिया, तो ये हुआ एक्स बाय 3, बाद में कॉस 2 थीटा। हमें लास्ट में वैल्यू थीटा का चाहिए। अब यहाँ पे है ट्वाइस थीटा, ये 2 इंटू में है, कहाँ पे चला जाएगा? अपॉन में, यानी ये ऐसा बनेगा 1/2 बनेगा। और यहाँ पे रहेगा कॉस इनवर्स एक्स बाय 3 और इज इक्वल टू क्या रहेगा? थीटा। यहाँ पे एक्स बाय 3 और यहाँ पे रहेगा थीटा। ये हुआ थीटा का वैल्यू। थीटा का वैल्यू हुआ 1/2 कॉस इनवर्स एक्स बाय 3। ये इक्वेशन फर्स्ट, जो लास्ट में हम इसको पुट करेंगे। अब गिवन प्रॉब्लम में ए वाला वैल्यू पुट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू, गिवन प्रॉब्लम, y इज इक्वल टू टैन इनवर्स रूट ऑफ 3 एज इट इज रहेगा माइनस x के जगह पे क्या लिखेंगे? कितना लिखेंगे? 3 कॉस 2 थीटा और यहाँ पे 3 है, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 कॉस 2 थीटा। इतना लिख दिए। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे क्या है? 3 कॉमन निकाल देंगे। यहां से भी क्या करेंगे? 3 कॉमन निकालेंगे। तो 3 कॉमन निकालेंगे न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 3 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू टैन इनवर्स रूट ऑफ 3, यहां से कॉमन निकाल दो न्यूमेरेटर में, डिनोमिनेटर में भी 3 कॉमन निकाल दो। तो 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे रहेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यहाँ पे रहेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा और यहाँ पे रहेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 3 कैंसिल हो जाएगा। मुरली आठवण पहले फार्मूला पाऊन टाकूंगा। तो यहाँ पे रिमेनिंग है 1 माइनस कॉस 2 थीटा और यहाँ पे रिमेनिंग है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो 2 फार्मूले तुम्हारे पास है। एक फार्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा, नहीं है? नहीं है क्या? 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरा फार्मूला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा नहीं है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा है। 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, कौन सा फार्मूला वैष्णवी? 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला कौन सा? 1 माइनस कॉस थीटाचा फार्मूला कोणता प्राची? हा जर फार्मूला होत असेल 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेअर थीटा बाय 2, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटाचा फार्मूला का होईल निधी? 2 साइन स्क्वेअर थीटा, 2 साइन स्क्वेअर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2, यानी ये बता रहा है जिसका फार्मूला हमने लिखा ये थीटा, तो यहाँ पे आंसर में थीटा का हाफ चाहिए। थीटा का हाफ हुआ थीटा बाय 2। तो यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो 2 थीटा का हाफ क्या होगा? 1 थीटा। तो यहाँ पे क्या रहेगा? 2 साइन स्क्वेयर थीटा। इतना समझ में आया फार्मूला कैसे बनाते हैं? तो यहाँ पे एक ही फार्मूले पे दूसरा फार्मूला। पहला फार्मूला तुम्हारे पास लिखा है, पहला फार्मूला क्या लिखा है? 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या बनेगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू टैन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 और 2 क्या हुआ? कैंसल।
तो इन स्क्वायर रूट में क्या बनेगा, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट में क्या रहेगा, tan स्क्वायर थीटा। तो रूट में स्क्वायर भी है ना, तो रूट भी कैंसल और स्क्वायर भी कैंसल, तो ये क्या बनता है फिर tan इनवर्स tan थीटा। और tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा, कैंसल। तो y का वैल्यू क्या होता है, थीटा, याद तक लिख दो। अब y का वैल्यू थीटा, तो फिर y इज इक्वल टू थीटा यानी क्या, इक्वेशन फर्स्ट में देखो थीटा यानी क्या है, 1/2 cos इनवर्स x बाय, तो 1/2 cos इनवर्स x/3 ये हमने लिखा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक हुआ। तो ये साइड में लिख दिए थे तुमने, दोनों फार्मूला लिख दिए, ये 1 माइनस कॉस टू थीटा और 1 प्लस कॉस टू थीटा, ट्रिग्नोमेट्री इसका जो तुम्हारा फार्मूला है वहां पे लिख दो। अब यहाँ पे देखो, तो थीटा का वैल्यू हमने, थीटा का वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिला y इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स x/3। यहां तक सभी का हुआ, अब लिखना नहीं। थीटा का वैल्यू पुट करने के बाद क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव होता है तुम्हारा dy/dx, ये 1/2 तुम्हारा कौन, 1/2 तुम्हारा यहाँ पे कौन, ये याजेडिज रहेगा। और यहाँ पे लिखेंगे dy/dx ऑफ cos इनवर्स x/3, dy/dx ऑफ, मुरु ने cos इनवर्स x का डेरिवेटिव का होते, स्नेहल डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x का हो तो यहां पे dy/dx ऑफ cos इनवर्स x ये होता है 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x है, यहाँ पे x/3 है, तो इसके हिसाब से फिर तुम्हारा डेरिवेटिव होता है इसके हिसाब से 1/2 याज इट इज। यहाँ पे cos इनवर्स x चार डेरिवेटिव -1 बाय, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डूंगा हमने खाली रख दिए, डूंगा खाली रख दिए, जानी डूंगे में कौन रहेगा, कौन, हाँ जानी बता रही है डूंगे में कौन रहेगा, x/3। ओके, फिर ये x/3 के वजह से ये कंपोजिट है, तो अगेन डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, अगेन डेरिवेटिव कोणाचा डेरिवेटिव काढून राहील मग इथे कालिव सांग बरं, तुझ्याच मनानं मी पत्रिका छापतो, सांग इथे का लिहू ते सांग, dy/dx हा x/3। ओके, तो यहाँ पे ये -1, यहाँ पे 2, यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9, एक्स स्क्वायर बाय 9। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव dy/dx ऑफ x/3, dy/dx x/3, तो बाय 3 को साइड में रख दो ना, वहां पे x है यानी बाय 3 उसका कोएफिशिएंट है। तुम्ही घरून येताना नाही का x ले आपल्या साइडला चिपकून येवायचा, डाव्या साइडला किंवा x चिपकूनच येवायचा, हा x एक बोर्डच बनवून यायचा x चा, ते नाही का प्लेन मध्ये एअरपोर्टवर पाहिलं तुम्ही, एअरपोर्टवर जेव्हा पाहुणे येतात तर माहित आहे का, हाय आय एम गोल्डी, राहतात बोर्ड घेऊन, राहतात का, म्हणजे जर तो येणारा व्यक्ती नवीन आहे मग तेव्हा हाय आय एम बंटी प्लाझा,
हाँ, बंटी गुप्ता, हाँ, बबली, शालिनी, समथिंग समथिंग, वर्मा, शर्मा, असे ते एयरपोर्टवर राहतात. यानी वो बता रहा है कि तुम जिसके पास आ रहे हो वो है, तो हमें भी बताना है कि हमारे पास क्या चाहिए, x. तो x को साइड में ऐसा रख देना, x, यानी हमारे पास x है, हमारे पास, यानी देखो ये समझ जाओ, भूरे, अगर देखो भूरी के पास साइड में बोर्ड लगा है x, तो भूरी कौन, कोएफिशिएंट, क्योंकि भूरी के पास x है, और जहां पे x रहता है तो x के पास कोएफिशिएंट, तो भूरी हुई कोएफिशिएंट. माननीय नवीन फॅक्टरीची डायग्राम काढून राहिल्या. आता कोणता पार्ले बनवाल, झाले ना, किती जी जी लावाल, पार्ले जी, गोल्डी जी, जी जी जी. तो देखो x है, x व्हेरिएबल है, उद्यापासून सर्वांच्या साईडला x लावला दिसला पाहिजे, बोर्ड आणायचा बनवून. हा, नाही तर तो आहे माझ्या साईडला डॉगी, घेतलं तर मग समनाचं नाही. तो x है, इसका मतलब वहां पे क्या है, x है, इसका मतलब वहां पे क्या है, कोएफिशिएंट. तो ये x है, तो ये क्या है, कोएफिशिएंट. तो ये तो एज इट इज रहेगा ना, ये एज इट इज रहेगा. तो डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, x का, और x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/3. x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1, तो अपॉन 3 एज इट इज रहेगा ना. x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, और अपॉन 3 क्या रहेगा, एज इट इज. असा डेरिवेटिव कोणता करायचा, x अपॉन डॉगी ठेवा, x अपॉन डॉगी. हा प्रांजली, x अपॉन डॉगीचा डेरिवेटिव किती होईल, हा यंगाळ फुगणे, x अपॉन डॉगीचा डेरिवेटिव किती होईल, 1/डॉगी, 1/डॉगी. त्या डेरिव्हेटिव्हची कसम, तुला कधीच डॉगी दिसणार नाही. हा, ढूंढशील तरी. हा हा, इकडे लिसन. तो x का डेरिवेटिव 1, और यहाँ पे क्या रहेगा, 3. यानी जहां पे वेरिएबल है वहां पे कोएफिशिएंट है, जिते वेरिएबल है जिते कोएफिशिएंट है. तो ये हुआ कोएफिशिएंट, x का डेरिवेटिव हुआ 1. अब यहाँ पे लिखेंगे कंबाइन, -1, 3 × 2 क्या हुआ, 6, और यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस x²/9, राइट. राइट, नेक्स्ट हेडिंग, प्रॉब्लम्स ऑन फॉलोइंग फार्मूले. लिखते समय याद करते जाओ, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस A इंटू B. सेकेंड फार्मूला, जल्दी, tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B इज इक्वल टू tan इनवर्स A माइनस B अपॉन 1 प्लस A इंटू B. जल्दी याद कर दो, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट A प्लस B अपॉन 1 माइनस A इंटू B. यानी न्यूमेरेटर में अगर प्लस है तो डिनोमिनेटर में माइनस है, और न्यूमेरेटर में माइनस है तो डिनोमिनेटर में प्लस है. देखो ये फार्मूला, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस. फिर यहाँ पे इधर देखो, ये अगर प्लस का है का फार्मूला तो न्यूमेरेटर में प्लस है, ये अगर माइनस का फार्मूला है तो न्यूमेरेटर में माइनस है.
और डिनोमिनेटर में उसका फर्स्ट टर्म 1 ही चाहिए। ये इसकी कंडीशन इस फार्मूले में, इस फार्मूले का कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर में उसका फर्स्ट टर्म क्या चाहिए 1। ये इसका कंडीशन है इस फार्मूले का, राइट। नोट में द मेन कंडीशन ऑफ दिस फार्मूला इज दैट the main condition of this formula is that the first term must be 1 in a denominator. First term must be 1 in a denominator. तो डिनोमिनेटर में उसका टर्म फर्स्ट टर्म ये 1 चाहिए। ओके, अब डिनोमिनेटर, अब तुम्हारे दिमाग से एक उपज निकलना चाहिए, तुम्हारे दिमाग से क्या, और डिनोमिनेटर में अगर 1 नहीं है तो फिर पहला वाला टर्म ये भी तो चाहिए ना, कि 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो फिर डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म 1 नहीं है तो फिर तो 1 लाना है, कंडीशन तो 1 है और 1 नहीं है तो उसी टर्म से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। क्या बताएं कि tan इनवर्स के प्रॉब्लम में, यानी tan इनवर्स के प्रॉब्लम में या उसके फार्मूले में अगर उसका फर्स्ट टर्म डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म अगर 1 नहीं है, डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म अगर 1 नहीं है तो क्या करेंगे, उसी टर्म से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तुम्ही आपल्या लँग्वेज मध्ये लिहून ठेवा का लिहितात ते। लिहा प्रॉब्लेम। tan इनवर्स 4x अपॉन 1 प्लस 21x स्क्वायर, राइट प्रॉब्लम। tan इनवर्स 4x अपॉन 1 प्लस 21x स्क्वायर, लिख दिए प्रॉब्लम। अब देखो प्रॉब्लम में पहले y कंसीडर कर दो, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 4x अपॉन 1 प्लस 21x स्क्वायर। नाउ अब डिफरेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी dy बाय dx। इस लेसन का एक ही क्वेश्चन, ये लेसन खत्म होने तक क्वेश्चन एक ही, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x या फाइंड dy बाय dx। तो ये ऑलवेज ये क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हर टॉपिक्स में लेसन खत्म होने तक क्वेश्चन एक ही रहेगा, फाइंड dy बाय dx या डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका dy बाय dx निकालना है या डिफरेंशिएट करना है। अब ये वाले प्रॉब्लम के देखो, tan इनवर्स का प्रॉब्लम है और डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म क्या है 1। ये हमारे दिमाग से उपज निकलना चाहिए कि यहाँ पे tan इनवर्स का प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म 1 है, इसका मतलब ओ वाला फार्मूला है, यानी ये वाला फार्मूला, ऐसा लॉजिक लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब ऊपर में क्या होना चाहिए माइनस, तो ऊपर में माइनस होना चाहिए, तो माइनस के दोनों साइड पे, माइनस अगर ये मालक है तो उसके मालक के दोनों साइड पे 2 डॉगी चाहिए, एक ये चाहिए और एक बी चाहिए। माइनस कहां से लाएंगे, इतना तो समझ में आया कि इतना तुम्हारा लॉजिकल नॉलेज है, ये मुझे पक्का पता है कि तुम्हारे पास बहुत स्ट्रांग लॉजिकल नॉलेज है, इतना समझ में आया तुमको मेरे बताने से पहले
कि डिनोमिनेटर में प्लस है तो न्यूमरेटर में माइनस नहीं आया है, डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म 1 आया है। अब माइनस कहां से लाएंगे, माइनस कहां से लाएंगे, तो फिर माइनस के दोनों साइड पे क्या रखेंगे, माइनस के दोनों साइड पे क्या रखेंगे, और डॉगी रखेंगे, लिविंग या नॉन लिविंग ना, लिविंग या नॉन लिविंग, लिविंग ठेवायचा हा, जिकडून तिकडून चावला म्हणजे मग लिसन। अब देखो यहाँ पे इतना समझ में आया, जाने इतना समझ में आया, क्या समझ में आया, देखो शादी समारोह में हम गए, शादी का मंडप है, करवाड़े परिवार आपका स्वागत करता है, ऐसा बोर्ड भी लगा है, हा? लेकिन अंदर में जाने के बाद ये समझ में आया, अरे शादी का मंडप है, दूल्हा है दुल्हन नहीं, और दुल्हन है दूल्हा नहीं, ये कैसी शादी, तो यहाँ भी तो वैसा ही है, हाँ? यहाँ पे प्लस दूल्हा है, यहाँ पे प्लस दूल्हा है, अब माइनस दूल्हा कहाँ पे गया, या माइनस, हाँ दुल्हन माइनस में रहेगी, ओके दुल्हन माइनस में रहेगी, तो माइनस कहाँ पे गया, इतना तो लगाना पड़ेगा, हाँ कामली जाने शक्तिमान लगाई फिर इसमें, बाप रे। अब देखो यहाँ पे प्लस है, ऊपर में क्या चाहिए माइनस। अब पहले क्या करेंगे, ये 4x और ये 21 इनका रिलेशन भी देखेंगे, 21 और 4 इनका रिलेशन, यहाँ पे प्लस है ऊपर में माइनस है, इसका मतलब ऊपर में है 7x माइनस 3x, ऊपर में क्या है ये 4x है, 4x है, लेकिन 4x के अंदर में जादू है, और 4x के अंदर में जादू कैसी है, वो 4x नहीं है, वो है 7x माइनस 3x, तब जाके वो बनता है 4x। लेकिन हमारे आदरणीय ऐसे बोलते हैं 4x यानी 5x माइनस x, ये भी तो होता है, उसका भी लॉजिक बराबर है, तुम्हारा भी लॉजिक बराबर है, 5x माइनस x इज इक्वल टू 4x। लेकिन ये जो लॉजिक बताया है भूरी ने, ये बराबर इसलिए है क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 21x स्क्वायर होता है, और इसका मल्टीप्लिकेशन होता है 5x स्क्वायर, और इसलिए हमें जनरेशन के हिसाब से बिस्कुट को चेंज करना पड़ता है, इसलिए पार्ले जी नहीं चलेगा, हाँ कोको कोला बिस्किट चलेगा अभी, कोको कोला बिस्कुट, ना ब्रिटानिया ना कोको नट, कोको कोला बिस्किट, ओके। तो आया समझ में मैंने क्या बोला, लिसन। तो यहां पे जो 4x है, ये 4x 5x माइनस x भी होता है, बराबर है, ये 4x 7x माइनस 3x भी होता है, ये भी बराबर है, लेकिन ये दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होता है 21 जो यहाँ पे है, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या होता है 5x स्क्वायर जो यहाँ पे नहीं है। तो साइड में हम रिलेशन लिखेंगे 4x यानी 7x माइनस 3x और 7x इंटू 3x इज इक्वल टू क्या होता है 21x स्क्वायर, दोनों रिलेशन लाना पड़ेगा। का काही बी म्हणते कोण, हा? तिचं नाव लिहून ठेवा, तिला कधी बिस्किट नाही देवायचं, हा, आणि पूर्ण दुकानावर सांगून ठेवायचं, हे आली ना तर इले काहीही बिस्किट देवायचं नाही म्हणून लिहून ठेवा। फक्त दुरून तिले दाखवायचा हे अशी राहते म्हणून। लिसन, तो यहां पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अभी क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे प्लस है यानी ऊपर में माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 7x माइनस 3x
और यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 21 के जगह पे क्या लिखेंगे 7x इंटू 3x, ऐसा लिखेंगे। ये कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पे यूजिंग, अब यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला यूजिंग, कौन सा फार्मूला यहाँ पे टैन इनवर्स ये माइनस बी अपॉन 1 प्लस ये इंटू बी, ये वाला फार्मूला। तो ये वाला फार्मूला क्या बनता है टैन इनवर्स ये माइनस टैन इनवर्स बी, ऐसा बनेगा। टैन इनवर्स है हमारे पास है टैन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए इंटू बी। अभी हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है टैन इनवर्स ए माइनस टैन इनवर्स बी। तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो अभी, टैन इनवर्स ये यानी कौन रे 7x माइनस टैन इनवर्स b यानी कौन 3x, इतना हुआ। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे y का डेरिवेटिव dy बाई dx, यहाँ पे दो टर्म माइनस में है तो d बाई dx क्या होगा ट्रांसफर, तो यहाँ पे दोनों के पास d बाई dx टैन इनवर्स 7x माइनस d बाई dx ऑफ टैन इनवर्स 3x, यहां तक लिख दो। हो गया। तो फिर यहां पे dy बाई डी एक्स टैन इनवर्स x उसको कंसिडर है 7x, कंसिडर कर दो x, टैन इनवर्स x का डेरिवेटिव का होते रे वैभव यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x यानी कौन 7x, हो गया डेरिवेटिव। और क्या लिखना पड़ेगा, अबे और क्या लिखना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ 7x, यहां भी वैसा रहेगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x यानी कौन 3x, यहां भी लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 3x। फिर 7x का डेरिवेटिव कितना होगा 7, ये डायरेक्ट ऊपर में 7 अपॉन 1 प्लस होल स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 49x स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 3x का डेरिवेटिव कितना होगा 3, तो यहाँ पे रहेगा 3 और यहाँ पे क्या रहेगा 1 प्लस 9x स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर।
हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5x और यहाँ पे 24, यहाँ पे प्लस, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्लस है, इसका मतलब न्यूमरेटर में क्या है माइनस। अब माइनस है तो कौन से दो टर्म के मिडल में रहेगा, यहाँ पे 24, यहाँ पे 5x, जल्दी बताओ। ये बताएगा 24 किसके टेबल में, 8 और 3, ऊपर में माइनस चाहिए ना, ऊपर में माइनस चाहिए, यानी ऊपर में क्या लिखना पड़ेगा 8x माइनस 3x, और यहाँ पे क्या रहेगा 8x इंटू 3x। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे माइनस है, यानी इसका मतलब ऊपर में क्या है, ऊपर में क्या है, ऊपर में क्या है प्लस, तो यहाँ पे 12, तो नंबर कौन सा मिलेगा 4x प्लस 3x। यहाँ पे 24 है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस तो ऊपर में प्लस, नंबर कौन सा मिलेगा 6 and 4, 6x प्लस 4x, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 20, ओके 24, यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे माइनस ऊपर में प्लस, 5x प्लस 3x, 5 प्लस 3 नहीं, 5x प्लस 3x। और अब इसमें क्या करेंगे, ये जो कॉट इनवर्स है तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे टैन इनवर्स, तो कॉट इनवर्स का टैन इनवर्स बनाएगा, यानी इसका मतलब तुमने उसका रेसिप्रोकल लिख दिए, तो ये चेंज होगा ना, ये कहाँ पे आएगा ऊपर में आएगा, और ये कहाँ पे आएगा नीचे में। उलट ले लेता हूँ, उल्टा नहीं, एक मिनट, हाँ सब आइए होता, कॉट इनवर्स 1 प्लस 35x स्क्वायर अपॉन 2x, ऐसा रहेगा ये 1 प्लस 35x स्क्वायर बाय ट्वाइस x। तो इसका रेसिप्रोकल निकाल देना, तो रेसिप्रोकल निकालने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे टैन इनवर्स, टैन इनवर्स लिखने के बाद ऊपर में क्या रहेगा ट्वाइस x, और नीचे में क्या है 1 प्लस 35, तो देखो नंबर कौन सा मिलेगा 7 and 5, 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 2x। इस टाइप सॉल्व करना, बंद बंद।